Good morning, student. Today I am going to explain you the fifth chapter of civics, the state judiciary, High Court. And in the previous chapter, we have studied about the Supreme Court, which is the central court, and it is about state court, state level court. मीन्स जो सेंट्रल लेवल के कोर्ट होते थे वो मेन सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, और हाई कोर्ट क्या है, स्टेट लेवल का है. एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, हर स्टेट के एक हाई कोर्ट है. बट द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट. मीन्स पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी स्टेट, टू स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट्स को इस्टेब्लिश कर सकती है. मीन्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा के कॉमन हाई कोर्ट है. मीन्स एक दोनों सिटी का, दोनों स्टेट का एक हाई कोर्ट है. एंड देयर आर 24 हाई कोर्ट एट प्रेजेंट इन द कंट्री. अपनी कंट्री में 24 हाई कोर्ट है प्रेजेंट में. Composition of High Court. Every High Court shall consist of Chief Justice and such other judges as the President of India may from time to time appoint. हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होते हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है. मीन्स उनके नंबर में चेंजेस कर सकता है जितने भी जजेस अपॉइंट हों. क्वालिफिकेशन ऑफ अ हाई कोर्ट जज, हु कैन बिकम हाई कोर्ट जज. तो ही शुड बी अ citizen of India and he should have held a judicial office in the territory of India for 10 years. मीन्स उसने जो भी सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का और किसी कोर्ट में उसने 10 ईयर के एज अ लॉयर सर्व किया हो और एज अ एडवोकेट हो, हाई कोर्ट का 10 ईयर का एडवोकेट रहा हो, तो वो क्वालिफाई करता है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. In the same way as the Chief Justice of India is appointed by President, तो हाई कोर्ट के भी जो जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं. एंड इन मेकिंग द अपॉइंटमेंट द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. मीन जो हाई कोर्ट के भी जो चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं उनको भी अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और गवर्नर ऑफ स्टेट से, एंड ऑल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर दैन द चीफ जस्टिस. मीन और भी जो जजेस अपॉइंट होने रहते हैं हाई कोर्ट के वो भी चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके तब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. टेन्योर. A judge of the High Court shall hold office until the age of 62 years. मीन 62 ईयर्स तक वो जज की पोस्ट को कैरी कर सकता है. सैलरी एंड अलाउंस क्या होते हैं इनके. इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट शैल ड्रॉ सच सैलरीज एंड अलाउंस एज द पार्लियामेंट में बाय लॉ फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. मीन्स इनकी जो सैलरी होती है, जो भी अलाउंस होते हैं, वो पार्लियामेंट उसको फिक्स करती है और वो लॉ के थ्रू चेंज होता रहता है. जो भी हर एक टाइम पर फिक्स होती है वो ही उनको दी जाती है. ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट. क्या क्या फंक्शंस हैं इनके हाई कोर्ट के. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स वो केस, ऐसे केस जो डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जाएंगे. तो वो केस क्या है. disputes arising out of relating to members of parliament and state legislative assembly. पार्लियामेंट के मेंबर के बीच में जो कोई डिस्प्यूट्स हुआ और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिस्प्यूट्स हुए वो सारे डिस्प्यूट्स को उसका जो जजमेंट देगा वो हाई कोर्ट देगा. मैरिज से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, ये सारे मैटर डायरेक्टली हाई कोर्ट पे जाएंगे. इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. मीन फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्स करने के लिए कोई केस होगा तो वो हाई कोर्ट पे जाएगा उसकी अपील. केसेस ट्रांसफर फ्रॉम अदर कोर्ट टू इटसेल्फ विच इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. मीन्स कोई लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और वो किसी अदर कोर्ट ने ट्रांसफ़र किया हाई कोर्ट पे, तो वो भी ये हाई कोर्ट उसका जजमेंट देगा. अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मीन्स अपील के थ्रू जो केस आते हैं वहाँ. तो मीन्स पहले क्या होगा, प्राइमरी कोर्ट में कोई केस जाएगा, वहाँ उसकी अपील होगी. फिर अगर वहाँ पर किसी उस अपील से सेटिस्फाई नहीं हुआ कोई, तो वो अपनी अपील को हाई कोर्ट के पास लेके जाएगा. तो दिस पावर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, सिविल ज्यूरिसडिक्शन एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन. I have told you about civil cases. Civil cases related with money and loan related or some disputes related. So in criminal cases, its jurisdiction include judgment relating to session court and additional session court. मीन जो भी सेशन कोर्ट से और एडिशनल सेशन कोर्ट से जो भी jurisdiction हुआ उससे रिलेटेड ये जजमेंट देगा. एंड
वो केसेस जिनमें 7 साल की इम्प्रिजमेंट हुई हो या फिर डेथ सेंटेंस दे दिया गया हो किसी को, तो वो सारे कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद यहाँ पर आएंगे अपील के लिए। रिवाइजरी जुरिसडिक्शन मीन्स अगर किसी कोर्ट में कोई जजमेंट दे दिया गया हो तो उस पर ये रिवाइजरी यानी कि उसको फिर से एग्जामाइन करेगा कि ये सही नहीं है, उसको चेंज कर सकता है। तो इट हैज़ पावर टू चेंज द जजमेंट ऑफ गिवन बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन द सेम वे एज सुप्रीम कोर्ट। इन जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी डिसीजन दिए जाते हैं किसी केस से रिलेटेड, वो सारे एक डॉक्यूमेंट में एक रिकॉर्ड रहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसीडिंग, जजमेंट्स एंड एक्ट्स ऑफ हाई कोर्ट आर रिकॉर्डेड एंड लास्टिंग इन नेचर, वो हमेशा सेव रहते हैं। एंड दीज रिकॉर्ड आर प्रिजर्व्ड एट एविडेंस के एक मतलब वो प्रूफ होते हैं, और वो जब भी किसी कोर्ट में फिर से वो केस रीओपन होता है लोअर कोर्ट में, वो प्रोवाइड किए जाते हैं और उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि ये सही नहीं है, नहीं, उसी के बेस पे ही आगे जजमेंट होगा। एंड द हाई कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मीन्स हाई कोर्ट को भी ये पावर है कि अगर किसी ने उसके अगेंस्ट में कोई मिसबिहेव किया तो वो उसको पनिश कर सकता है और उसके ऊपर फाइन चार्ज कर सकता है, उसको इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। एंड द हाई कोर्ट इज empowered टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन और ऑर्डर्स थ्रो सच पावर इज़ नॉट वेस्टेड इन इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट के पास क्या पावर है, अगर किसी केस पर जजमेंट दे दिया गया हो और कुछ टाइम के बाद, मतलब फ़ौरन नहीं, इमीडिएटली नहीं, कुछ टाइम के बाद का वो केस अगर फिर से रीओपन हुआ तो हाई कोर्ट उस पर फिर से ये रिव्यू कर सकती है कि ये डिसीज़न को, जो उसने डिसीज़न दिया है उसको वो चेंज करके दूसरा डिसीज़न भी दे सकती है। ये भी हाई कोर्ट के पास पावर है। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड पावर टू इशू रिट्स। हाई कोर्ट भी रिट्स को इशू कर सकती है और फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकती है। एंड हाई कोर्ट empowered to issue directions, orders or writs. Such directions, orders or writs may be issued for the enforcement of fundamental rights or for any other purpose. Means fundamental rights से related और कुछ अदर पर्पस से रिलेटेड जो भी मैटर हो उनसे रिलेटेड ये डायरेक्शन इशू कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है, रिट्स इशू कर सकती है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और इन्फोर्समेंट यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ये इन्फोर्स करती है कि ये इस पर्सन को मिलना चाहिए। तो ये सारे हाई कोर्ट के पावर हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द हाई कोर्ट। थैंक यू।